नमस्कार, मैं संजय प्रभाकर। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ सियासी तापमान बहुत ऊपर चल रहा है। आप अलग अलग न्यूज चैनलों में देख रहे होंगे, सोशल मीडिया में देख रहे होंगे, जैसे वीडियोस आ रहे हैं। सड़कों पर लाखों लोग उतर चुके हैं अमेरिका में। खूब बवाल मचा हुआ है, हंगामा मचा हुआ है। लोग पोस्टर लहरा रहे हैं, नारे गूंज रहे हैं। नो किंग्स नो क्राउन्स ओनली डेमोक्रेसी। नो किंग्स नो क्राउन्स ओनली डेमोक्रेसी। यानी हमें राजा नहीं चाहिए, हमें लोकतंत्र चाहिए। और इस गूंज का निशाना है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। तो क्या राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने पद से हाथ धो सकते हैं? क्या उनकी कुर्सी छीनने वाली है? क्या उनकी कुर्सी खतरे में है? इस वीडियो को बहुत गौर से सुनिएगा, देखिएगा, क्योंकि देखिए, अमेरिका जो है सुपर पावर है, पूरी दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है और वहां की इकोनॉमी सबसे मजबूत है। वहां कुछ असंतुलन हुआ तो भारत के साथ साथ समूची दुनिया में वहां की इकोनॉमी पर असर पड़ेगा, हंगामा होगा। तो देखिए, समूचे अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ आंदोलन जोर पकड़ चुका है। शांति का नोबेल पुरस्कार के महत्वाकांक्षा में अलग अलग देशों में समझौता करवाने वाले एजेंट की भूमिका का खेल करने वाले डोनाल्ड ट्रंप कभी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा देकर सत्ता में लौटे थे, आपको याद होगा। लेकिन आज वहीं की जनता उन्हीं से पूछ रही है, क्या अमेरिका में अब लोकतंत्र बचेगा या फिर एक व्यक्ति का शासन शुरू हो चुका है, तो दोस्तों, नो किंग्स नाम का यह आंदोलन अचानक नहीं फूटा है। देखिए, मेरे रिसर्च में जो बातें सामने आ रही हैं उसके मुताबिक इसकी जड़ें जो हैं जून 2025 तक जाती हैं पिछले। और जब ट्रंप ने एक के बाद एक कई ऐसे आदेश जारी किए जिन्हें अमेरिकी की अदालतों ने असंवैधानिक बताया, जो संवैधानिक था ही नहीं, और वहां की अदालतों ने उसे स्टे लगा दिया, उस पर रोक लगा दिया। देखिए, खासकर वॉशिंगटन वर्सेस ट्रंप ये केस था। वॉशिंगटन वर्सेस ट्रंप केस में कोर्ट ने साफ कहा, राष्ट्रपति संविधान से बड़ा नहीं हो सकता, कोर्ट ने कहा। पर ट्रंप पीछे नहीं हटे। उन्होंने फेडरल एजेंसियों को और ज्यादा शक्तिशाली बनाया, प्रेस को फेक न्यूज फैक्ट्री कहा और आलोचकों पर हमलावर बयान दिए। फिर आया वो दिन जिसने सब कुछ बदल दिया। देखिए, ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक एआई वीडियो जारी किया जिसमें वो खुद को क्राउन लीडर यानी ताजधारी, सिर पर ताज, मुकुट यानी ताजधारी शासक के तौर पर दिखाते हैं खुद को। और उस वीडियो में ट्रंप एक फाइटर जेट उड़ा रहे हैं और अपने विरोधियों पर गंदगी गिरा रहे हैं। अपने सोशल मीडिया अकाउंट ट्रुथ सोशल पर ट्रंप ने पोस्ट किया ये एआई वीडियो। ये कोई मजाक की बात नहीं कर रहा हूं मैं। देखिए, न्यूयॉर्क पोस्ट और रॉयटर्स, ये न्यूज एजेंसीज ने दोनों ने इस वीडियो की पुष्टि की है। उसमें नो किंग्स प्रोटेस्टर्स पर गंदगी फेंकते हुए ट्रंप के डिजिटल अवतार को दिखाया गया है। बस यहीं से देश में आग और बढ़ गई। लोगों ने कहा बहुत हो गया, जनता का सब्र टूट चुका था। और उसी वक्त से नो किंग्स प्रोटेस्ट ने पूरे देश में बवंडर की तरह फैलना शुरू किया। वॉशिंगटन से लेकर न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस, शिकागो, टेक्सास, हर जगह लोग सड़कों पर उतर आए। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक करीब 2600 जगहों पर एक साथ प्रदर्शन हुए। लाखों लोग सड़कों पर उतरे ट्रंप के खिलाफ, ट्रंप प्रशासन के खिलाफ, और लाखों नागरिकों ने एक ही बात कही, एक ही आवाज उठाई और जोर से आंदोलन में कहा, अमेरिका किसी राजा का नहीं, जनता का है। देखिए, यह विरोध अब सिर्फ एक राजनीतिक रैली भर नहीं है जो लोग सड़कों पर उतर आए, बल्कि एक आंदोलन बन चुका है, आंदोलन। और खास बात यह है कि यह सिर्फ डेमोक्रेट्स का नहीं बल्कि रिपब्लिकन समर्थक भी इस भीड़ में शामिल हैं। रिपब्लिकन समर्थक यानी कि जिस पार्टी से, रिपब्लिकन पार्टी से डोनाल्ड ट्रंप आते हैं, उन्हीं पार्टी के समर्थक भी इस भीड़ में भारी संख्या में मौजूद रहे, ऐसे रिपोर्ट्स आ रही हैं। और देखिए, वॉशिंगटन पोस्ट में छपे एक सर्वे के अनुसार जो रिपोर्ट्स आई हैं, 34% रिपब्लिकन वोटर्स का मानना है कि ट्रंप की कार्यशैली, वर्किंग स्टाइल
कार्यशैली लोकतंत्र को कमजोर कर रही है। तो सीनेटर चक शूमर ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि जब लोकतंत्र की दीवारें हिलने लगे तो हर नागरिक का कर्तव्य है कि वो आवाज उठाए। वहीं कांग्रेसमैन एडम शिफ ने कहा, अगर आज हम चुप रहे तो कल हमें बोलने का हक नहीं मिलेगा। अब देखिए, हॉलीवुड एक्टर रॉबर्ट डी नीरो ने भी इस आंदोलन का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि यह देश राजा नहीं, जनता चलाती है, जनता चलाती है। ऐसे में ट्रंप को याद रखना चाहिए कि अमेरिका किसी के ताज के लिए नहीं बना है। लेकिन ट्रंप के समर्थक क्या कह रहे हैं? आप देखिए, इस आंदोलन को लेकर ट्रंप के समर्थक इसे लिबरल प्रोपेगेंडा कह रहे हैं। हाउस स्पीकर माइक जॉनसन ने इस आंदोलन को हेट अमेरिका रैली बताया और आरोप लगाया कि इसमें विदेशी फंडिंग भी शामिल है। बताइए, अमेरिका को विदेशी फंडिंग कौन देगा भाई? इतने धनी देश को विदेशी फंडिंग हो रही है। और देखिए, वहीं ट्रंप ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा कि ये लोग मुझे कमजोर नहीं कर सकते, मैं राजा नहीं हूं, लेकिन लोग मुझे पसंद करते हैं क्योंकि मैं मजबूत हूं। देखिए, विदेशी फंडिंग की बात आ रही है। अमेरिका धनी तो है, लेकिन यहां पे ये तर्क ये देना चाहते हैं कि वहां जो आंदोलन हो रहे हैं वो विदेशों से, अलग अलग देशों से जो है आंदोलन जो कर रहे हैं उनको फंडिंग जा रही है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के खिलाफ। खैर देखिए, अब ट्रंप जो है उस एआई वीडियो ने जो नुकसान किया है ट्रंप के लिए, वो किसी बयान से नहीं संभल पा रहा है। द गार्डियन ने लिखा, ये वीडियो ट्रंप की मानसिकता का प्रतीक बन गया है। एक ऐसा व्यक्ति जो खुद को आलोचना से ऊपर और लोकतंत्र से परे मानता है। आइए अब बात करते हैं ट्रंप की मुश्किलों की। क्या हो सकता है अब? देखिए, राजनीतिक और कानूनी दोनों मोर्चों पर बादल घिर चुके हैं ट्रंप के खिलाफ। अदालतें बार बार उनके आदेशों को रोक रही हैं। खबरें लगातार आती हैं, आप पढ़ते भी होंगे। और देखिए, रॉयटर्स जो न्यूज एजेंसी है उसकी रिपोर्ट के मुताबिक, जो मेरे रिसर्च में आई हैं बातें, वहां की जुडिशरी, न्यायपालिका ने अब तक 11 ऐसे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स जो डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति ने जारी किए थे उस पर रोक लगा दी, जो संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहे थे। ये वहां की कोर्ट ने कहा है। द गार्डियन के मुताबिक लेबर यूनियन और वहां के जो शिक्षण संस्थान हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, वे भी ट्रंप की नीतियों के खिलाफ लामबंद हो चुके हैं, यानी कि सब एक हो रहे हैं उनके खिलाफ, डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। वहां के यूनियन लीडर मार्क डोनोवन ने कहा है कि ट्रंप सरकार जनता से संवाद नहीं करती, बात नहीं करते, सिर्फ आदेश सुनाती है। ये लोकतंत्र नहीं, शासन है। देखिए, राजनीतिक जो विश्लेषक हैं, जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, उनका मानना है कि अगर ये विरोध आंदोलन लंबा चला तो यह ट्रंप के लिए सीधा सीधा खतरा बन सकता है। जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट लैरी सबातो ने कहा है कि नो किंग्स आंदोलन अगर मतदाताओं के मूड को प्रभावित कर गया तो रिपब्लिकन पार्टी के भीतर बगावत तय है। समझ लीजिए, हालांकि पिछले 2-3-4 महीनों से हम देख रहे हैं कि कुछ ऐसे ऐसे मामलों में ट्रंप के नेता ही खुद उनके फैसलों पर सवाल उठा रहे हैं। खैर देखिए, बगावत तय है ये कहा जा रहा है आने वाले समय में। और वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मैथ्यू जॉनसन के मुताबिक ट्रंप का ये एआई वीडियो उन्हें उस सीमा में लेकर गया है जहां जनता अब मजाक नहीं, जवाब चाहती है। अब सवाल उठता है, क्या ट्रंप के राष्ट्रपति पद पर खतरा है? अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या अब ऐसे में जिस तरीके से लाखों लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, इसे देखकर क्या ट्रंप के राष्ट्रपति पद पर अब सीधा खतरा है? देखिए, अमेरिकी सिस्टम में किसी राष्ट्रपति को हटाना आसान नहीं है बिल्कुल। इंपीचमेंट यानी महाभियोग की प्रक्रिया जो है बहुत लंबी और जटिल होती है। लेकिन खतरा पद खोने का भले नहीं हो, जनता का भरोसा खोने का जरूर है। ये तो सभी जानते हैं कि ट्रंप जो है भारी बहुमत से जीत कर आए और राष्ट्रपति बने हैं, और उनकी कुर्सी फिलहाल जो है कमजोर नींव पर टिकी नहीं है। और देखिए, जब जनता भरोसा खो देती है तो सत्ता खुद गिर जाती है, गिर सकती है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। वॉशिंगटन पोस्ट के एक ओपिनियन पोल में
58% यानी कि आधे से ज्यादा अमेरिकी ने कहा है, 58% अमेरिकियों ने कहा है कि ट्रंप जो है राजा जैसा बर्ताव कर रहे हैं, यानी जनता का मन बदल रहा है। और अगर यह लहर अगले चुनाव तक कायम रही तो रिपब्लिकन पार्टी के प्रति जबरदस्त नाराजगी नजर आ सकती है। ट्रंप के खिलाफ जो है सड़कों पर और आंदोलन बढ़ सकते हैं। इस सब के बीच विदेशी मोर्चे पर भी असर दिखने लगा है। देखिए, अलग अलग देशों की तरफ से यूरोपियन यूनियन के कई नेताओं ने इसे अमेरिकी लोकतंत्र की गिरावट कहा है, इस घटना को। क्योंकि देखिए, जिस तरीके से एआई वीडियो जो जारी किया गया, ट्रंप के खिलाफ जो आंदोलन कर रहे हैं उन पर जो है जेट चलाते हुए एआई वीडियो जो ट्रंप का आया उसमें से गंदगी गिराया जा रहा है, इसको लेकर बहुत सवाल उठ रहे हैं। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री गॉर्डन ब्राउन ने कहा, अमेरिका को याद रखना चाहिए, लोकतंत्र का मतलब जनता से परामर्श है, हुक्म नहीं है। और कनाडा के जस्टिन ट्रूडो ने कहा, राजा नहीं, संस्थाएं मजबूत होनी चाहिए और यही पश्चिमी लोकतंत्र की पहचान है, ट्रूडो ने कहा। अब व्हाइट हाउस के भीतर भी तनाव बढ़ गया है, ऐसी खबरें आ रही हैं। रॉयटर्स की ताजा रिपोर्ट कह रही है कि कई सीनियर ऑफिसर्स, वरिष्ठ अधिकारी इस्तीफा देने की तैयारी में हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि ट्रंप की नीतियां संविधान के दायरे से बाहर जा रही हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। और देखिए, अमेरिकी मीडिया में यह बहस चल रही है कि अगर यह विरोध और फैला तो ट्रंप प्रशासन आपातकाल यानी कि इमरजेंसी जैसे कदम उठा सकता है। लेकिन जो वहां के मामलों के जानकार हैं वो ये भी चेतावनी दे रहे हैं कि ऐसा कदम अगर उठाते हैं ट्रंप तो उनके राजनीतिक करियर में जो इस समय मौजूद है राष्ट्रपति हैं उनके लिए विनाशकारी साबित हो सकता है। तो देखिए, कुल मिलाकर ट्रंप का दूसरा कार्यकाल संकट में है। अदालतें, विपक्ष, जनता और यहां तक कि उनके अपने समर्थक सब सवाल पूछ रहे हैं। और सीधा सवाल है, क्या ट्रंप जो है राष्ट्रपति हैं या खुद को राजा समझ बैठे हैं? आज अमेरिका उस मोड़ पर खड़ा है दोस्तों, आप देख रहे होंगे, जहां से या तो लोकतंत्र और मजबूत होगा या फिर इतिहास, आप समझ लीजिए। याद रखिए, यह आंदोलन सिर्फ ट्रंप के खिलाफ नहीं बल्कि हर उस नेता के खिलाफ है जो जनता से ऊपर खुद को समझने लगता है। जैसा कि एक प्रदर्शनकारी ने सीएनएन से कहा, सीएनएन न्यूज एजेंसी से कहा, हमने आजादी इसलिए नहीं पाई थी कि फिर से किसी राजा की प्रजा बने। अमेरिका के सड़कों पर से उठ रही आवाज अब पूरी दुनिया में गूंज रही है, नो किंग्स, नो क्राउन्स, ओनली डेमोक्रेसी। और अगर ट्रंप ने इस आवाज को नहीं सुना तो आने वाले वक्त में उनका ताज सचमुच गिर सकता है, क्योंकि जब जनता उठती है तो कोई राजा नहीं बचता है और बस लोकतंत्र जीतता है। तो दोस्तों, इस खबर पर जो घटना घट रही है अमेरिका पर, इस पर आप अपनी राय जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, क्योंकि आपकी राय बहुत जरूरी है और आपकी राय से खबरों की दुनिया में क्रांति आ सकती है। नमस्कार।